आप देख सकते हैं यहाँ जेसीबी मशीन लगा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। ये गड्ढा वैसे ही छोड़ के जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो काम करने वाले लोग, मजाक है। चक्का हल जा रहा है, चक्का अंदर में हल जा रहा है, कोई भाड़ा उड़ा नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्टर तो बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक करके गए। ना कहाँ ठीक हुआ है, कब गाड़ी हल जाएगा कोई ये चीज गारंटी नहीं है। डेली आते हैं इसी सड़क। डेली। अच्छा, इसकी घेराबंदी होती है क्या? घेर दे तो अच्छा है ना कि आदमी को समझ में आएगा। नहीं, ये है। मतलब ये रहता है, आप डेली आते जाते हैं तो क्या ये घेरा हुआ मिलता है? नहीं, ऐसा ही रहता है। देखिए आप लोग आए हैं, देखिए हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल। कल तो हम लोग के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहा था, सब गाड़ी नहीं, हाँ कोई गाड़ी नहीं। इसका भरपाई कौन करेगा? अच्छा, इसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं नहीं जा रहे हैं। कल बच्चे हम लोग का नहीं गए। कल बच्चा हुआ रास्ता पर ऐसा ना थी, गाड़ी कोई निकलने का बड़ा मुश्किल था, नहीं निकल पाया। जान भी लग जा रहा कभी कभी। अब बच्चे मार के कहीं किसी की घटना हो गया तो इसका जवाबदेही तो कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम मैं नमामि गंगे वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिनके भी घर के सामने ये कर रहे हैं उन्हें बराबर करें। लोगों को बाइक निकालने में, कार निकालने में, बच्चों को लेके जाने में। औरतें 100 तरह की बीमारियों से जूझती हैं, गिरती हैं, पड़ती हैं। हम अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अगर मेरी बातें उन तक पहुंचती है तो प्लीज़ वो इन सब को बराबर करें, रोड को स्लैब करें ताकि हम लोग चलने में तो सुविधा रहे। मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलना बंद कर दिए। हमारे सीनियर सिटीजन आप देख रहे होंगे कि नहीं निकल रहे हैं। 3 बजे सुबह से जो यहाँ कतारें लगी रहती हैं, लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चे नहीं, खराब सड़क की वजह। हाँ, खराब सड़क की वजह से। ये क्रेडिट ले रहे थे कि वो लोग ठीक करके गए हैं, उन गाड़ियाँ आती हैं, क्रेन आते हैं, वो सब कुछ ठीक करके जाते हैं। ना कुछ नहीं की, तो ये सब आप लोग खुद से कर रहे हैं? खुद किए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। दोस्तों, कल रात मैंने जो इंटरव्यू लिया था, जो न्यूज़ कवर किया था, ये वही सड़क है। आज 15 मार्च है। मैंने कल रात यानी 14 मार्च को रात के 12 बजे यही सड़क कवर किया था। यहीं के जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, उनका भी इंटरव्यू लिया था। और उनका ये कहना था कि वो लोग रात में काम करते हैं और अगले दिन सुबह जब इस सड़क से काम करके जाते हैं तो जितना भी गड्ढा वड्ढा किया रहता है उसको सही तरीके से फिलिंग करके लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यहाँ जाते हैं। लेकिन आज 15 मार्च है, यानी जब मैंने न्यूज़ कवर किया था उसका अगला दिन है और अभी दिन के 10 बज रहे हैं। आप देखिए ये सड़क, ये वही सड़क है। जो गड्ढे किए गए हैं उसमें आपको कहीं भी सुरक्षा, जो आम लोग हैं, इस पे चलने वाले लोग हैं, इस पे यात्रा करने वाले जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल आपको नहीं दिखेगा। हालांकि आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ 7 या 8 फीट होगा ये पूरा गड्ढा। ये 7-8 फीट का जो गड्ढा है इसे तो कवर किया गया है, यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है। लेकिन जब आप इसके आगे देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा गड्ढा वैसा ही दिखेगा, जो आम लोगों को, आम जनमानस को परेशान करने के लिए काफ़ी है। आइए हम आपको आगे भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ये लापरवाही जो है, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, जो सड़क की खुदाई कर रहे हैं, उनकी लापरवाही आम लोगों के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। अब देखिए ये बड़े बड़े गड्ढे, ये वैसे ही अभी यहाँ काम बंद है, कोई काम नहीं चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे ये बड़े बड़े गड्ढे यहाँ छोड़ के वे सारे लोग जा चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इस गड्ढे को दिखाइए। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा गड्ढा है और ये सड़क के बीचों बीच है। ये गड्ढा आप देख सकते हैं, यहाँ जेसीबी मशीन लगा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। ये गड्ढा वैसे ही छोड़ के जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनकी जिम्मेवारी थी कि इससे फिलिंग करते, एटलीस्ट यहाँ पे बैरिकेडिंग करते, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते, वो इतनी लापरवाही करके आज, जबकि हमने कल रात उनसे बात किया था इस मुद्दे पे, फिर भी उनकी लापरवाही ये जारी है। और आप देख सकते हैं ये गड्ढा वैसे ही छोड़ के वो लोग जा चुके हैं। कोई बैरिकेडिंग नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा दिखाइए, यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा और आगे आएँ और आपको दिखाएं, क्योंकि उनका कहना था कि जब वो रात में जाते हैं तो इस पूरी सड़क की फिलिंग करके जाते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं जैसा वो बता रहे थे, वो सारे वादे, सारी बातें झूठी थी। और आप देखिए लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इस सड़क से होके जाने में। ये साढ़ा ढाला को अलियर स्टैंड से जोड़ने वाली सड़क है और ये बहुत ही व्यस्त सड़क है छपरा की। फिर भी आप देखिए इन सड़क पे बड़े बड़े गड्ढों को, जिसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। जैसा कल रात बता रहे थे जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर थे कि हम लोग फीलिंग करके जाते हैं,
आज आपको दिखेगा, दिन के उजाले में दिखेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़े गड्ढे कहीं ना कहीं आमंत्रित करते हैं दुर्घटनाओं को, जिससे लोगों के जान माल का नुकसान हो सकता है और इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। आइए आगे भी चलते हैं। जो हमने रात न्यूज़ कवर किया था, जिसमें उनका वादा था, दावा था कि वो लोग दिन में जाने से पहले सारे सड़कों को ठीक करके जाते हैं, और वो बता रहे थे जैसी झूठी बातें कि वो फीलिंग करके जाते हैं, बाद में गड्ढे पड़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ ऐसा कोई फीलिंग नहीं हुआ है। जो गड्ढे रात में थे वो वैसे ही बने हुए हैं। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा इस गड्ढे को दिखाइए। आप देखेंगे सामने से आ रही गाड़ियाँ और ये गड्ढे, ये जो सड़क है सिंगल लेन हो चुका है। यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं है। कोई भी अगर गाड़ियाँ आती हैं तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, दुर्घटना की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा इन गाड़ियों को दिखाइए। आप देख सकते हैं कितना व्यस्त सड़क है ये, और सारे पैसेंजर को ले जाने वाले ई रिक्शा हो, लोगों का आवागमन इस पर लगातार जारी रहता है। नुकसान का आप देख सकते हैं, ये संभावना जो गाड़ी उतर के जा रही है उसे भी आप देख सकते हैं। आप देखिए इन सड़कों को, दोनों तरफ से लगातार गाड़ियां आ रही हैं। आप देखिए दूसरी तरफ लोगों को गाड़ी अपनी रोक के आना पड़ता है, क्योंकि आप इस सड़क से होके नहीं जा सकते। आप देखिए यहाँ पूरी तरह से जाम की स्थिति बन चुकी है। आप देखिए ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, लोगों को आने जाने में असुविधा है। सड़क पे गड्ढे हैं, लेकिन इसका फीलिंग जैसा दावा कर रहे थे जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, कुछ भी वैसी फीलिंग इसकी नहीं की गई है। ये गड्ढे अब भी बने हुए हैं। आइए, तो ये देख सकते हैं आप, जाम लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं, और कहीं ना कहीं इस सड़क पे जाम हमेशा लग रहा है। इसे सिंगल लेन बनाया गया है। आइए आगे ले चलते हैं आपको, फिर वहीं उसी सड़क पे आप जाम देख चुके हैं, ये आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं इस सड़क की रूपरेखा आज 15 मार्च को क्या है, और जो दावे रात में किए गए थे उसमें कितनी सत्यता है। आप देख सकते हैं ये बसों की लाइन, वाहनों की लाइन लगी हुई है, और यहाँ जाम लग चुका है, क्योंकि इस सड़क की घेराबंदी नहीं की जा रही है, ना इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है। सिंगल लेन सड़क है, दूसरी तरफ के सड़क की हालत ऐसी नहीं है जिस पे गाड़ियों का आवागमन हो सके, क्योंकि ऐसी सड़क पे किसी भी गाड़ी का आवागमन बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर को। अब मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा इस लंबे जाम को दिखाइए। आप देख सकते हैं ये जो जाम लगी हुई है, ये शक्ति नगर में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे ये जाम है। आप देखिए इस जाम को। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? आइए बात करते हैं, क्या बोल रहे थे? रोड आगे खराब हो गया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तेलपा का है लोग। तो आपका अमूमन इस सड़क से आना जाना होता है? तो हमेशा आना जाता है। तो आप लोगों को असुविधा नहीं होती इस सड़क से? एक जाम देन नहीं देख रहे हैं, जाम है पूरा। तो देख सकते हैं जो लोग हैं, उनका जो गाड़ी के वाहन चालक है, उनका कहना है कि जाम लगा रहता है, उन्हें भी परेशानी होती है। और आप देखिए इन मिट्टी के टीलों को, ये वही जगह है जहां कल हमें जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ठेकेदार थे, वो लेकर आए थे रात में, और कह रहे थे कि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, गड्ढे फिल कर दिए जाते हैं, भर दिए जाते हैं अगले दिन सुबह। लेकिन आप देखिए इन गड्ढों को, और ये स्थिति तब है जब हमने 14 मार्च को रात के 12 बजे यहाँ न्यूज़ कवर किया था, उनका इंटरव्यू लिया था। लेकिन अगले दिन 15 मार्च को अगर आप 10 बजे आते हैं, जब काम बंद है, तो भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। और ये स्पष्ट दिखाता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनमें किसी प्रकार की नैतिकता नहीं बची है। लोगों के जीवन, उनकी क्षति के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं बची है, और कहीं ना कहीं उसमें उन लोगों में ये ढीठता
बहुत अंदर तक घर कर गया है कि वो कैसे भी काम करें, कितनी भी लापरवाही करें, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और ये प्रशासन और लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा आ रही इन गाड़ियों को दिखाएं। आप देखिए ये सारी गाड़ियां एक ही लेन पे आ रही हैं। पतली सी सड़क हो गई है, मोड़ है, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है। लोगों के लिए ये दुर्घटना को आमंत्रित करने वाला है, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ाने वाला क्षेत्र है, लेकिन कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है। दूसरी तरफ की जो सड़क है वो ख़राब है, चलने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए ई रिक्शा जो भी गाड़ियां जा रही हैं कैसी स्थिति में एक दूसरे के सामने इस मोड़ पे आ रही हैं। हालांकि ये जो गड्ढा है ये वही गड्ढा है जहां हमें कॉन्ट्रैक्टर साहब कल लेकर आए थे दिखाने की ये जगह बहुत अच्छा है। जब ये जगह भी अच्छी नहीं दिखी तो उनका कहना था कि हम लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इन गड्ढों को दिखा रहे हैं। मैं आज फिर अपने दर्शकों को दिखाता हूं ये गड्ढा, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो काम करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो नमामि गंगे हायर अथॉरिटीज़ और सुपीरियरिटी में जो लोग हैं बैठे हुए, उनसे मेरा स्पष्ट कहना है कि सर आप कृपया हमारी टीआरपी के लिए सड़कों पे इन गड्ढों को ना छोड़ें, हमें टीआरपी नहीं चाहिए। आप अपने काम को जिम्मेवारी से अंजाम दें, लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखें, हमारे लिए ये पर्याप्त होगा। हमें टीआरपी आपके गड्ढों को दिखा के नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इन गड्ढों को दिखाएं। तो आप देख सकते हैं इन गड्ढों को, और ये वही गड्ढे हैं जिस आइडियल प्लेस पे, जिस आदर्श स्थान पे जो उनके अनुकूल लगता था कॉन्ट्रैक्टर महोदय को, हमें लेकर आए थे। चाचा आपका घर यहीं है? अच्छा, ये बड़े बड़े गड्ढे, आपका घर कौन सा है? पहले मैं तो ये बगल जरा हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे जरा इस घर को दिखाएं। ये आपके घर के सामने इतने बड़े बड़े गड्ढे छोड़े जा रहे हैं, हाँ। आपको परेशानी नहीं होती? परेशानी बहुत होती है, तो क्या किया जाए। लेकिन जब हमने कल बात की जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे, हाँ। उनका कहना है कि वो अगले दिन इसे पूरी तरह फील कर देते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करके जाते हैं, कोई हाँ। समस्या नहीं है। अभी तक कहाँ कुछ की नहीं। अच्छा, ये कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे? ये करीब 10 दिन से काम चल रहा है। 10 दिन से? हाँ। तो 10 दिनों में ये जो सारे हैं वैसे के वैसे बने हुए, वो तो बता रहे थे कि अगले रात में काम करते हैं, अगले दिन सुबह सब कुछ ठीक कर देते हैं। नहीं, कहीं नहीं कि कुछ नहीं ठीक करते हैं, जैसे तैसे पड़ा हुआ है, अगले दिन काम करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, आगे तो ये जो गड्ढे आपके घर दरवाजे के आगे सब कुछ छोड़ा हुआ है, हालांकि आपके घर के आगे थोड़ा ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद से किया? ना, आप खुद से किया गया अपने से। अच्छा, उन लोगों ने इसे ठीक नहीं, वो अपने खुद से किया गया है। हालांकि रात हमें वो दिखा के ये क्रेडिट ले रहे थे कि वो लोग ठीक करके गए हैं, उन गाड़ियाँ आती हैं, क्रेन आते हैं, वो सब कुछ ठीक करके जाते हैं। ना, कुछ नहीं की। तो ये सब आप लोग खुद से कर रहे हैं? खुद किए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नरेंद्र कुमार सिन्हा जी। तो सर ये जो गड्ढे हैं इसके लिए कभी शिकायत की कि नहीं आपने इनसे? नहीं, इनसे कहा गया था, लेकिन कहीं कि ठीक करवा दिया जाएगा। अच्छा, करवा दिया जाएगा। हाँ। तो ये कितने दिन पहले शिकायत की थी आपने? करीब 1 हफ्ता पहले किया गया था। 1 हफ्ते बाद की स्थिति में अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखाइए, ये 1 हफ्ते बाद की स्थिति। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि हर अगले दिन वो ठीक करके जाते हैं इसे? ना, ठीक करके कहाँ जाते हैं, आगे काम बढ़ा हुआ बना, फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब उनका काम सिर्फ इतना है कि काम होता रहे। हाँ, काम हो रहा है। सुरक्षा का कोई जिम्मेवारी उनकी नहीं है। सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं हो रहा है जी। अब देखते गढ़ा पड़ा हुआ, अभी जहाँ से पड़ा हुआ है। तो ये जहाँ ठीक है वो घर वालों ने ही आपस में? हाँ, आपस में किया है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये स्थानीय है, सामने में इनका घर है। नरेंद्र कुमार सिन्हा जी इनका नाम है, जैसा ये बता रहे हैं। और इनका कहना है कि जो भी घर के आगे में जो थोड़ा समतल स्थान आपको दिख रहा होगा, जो बनाया गया है, थोड़ा ठीक किया गया है, वो जिनका घर है उन्होंने अपने घर के आगे की व्यवस्था ठीक की है। बाकी अन्य सड़कों पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने लापरवाही के साथ गड्ढे छोड़ रखे हैं ताकि उसमें दुर्घटनाएं होती रहें। हालांकि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो लोग अगले दिन सुबह ठीक करते हैं, लेकिन जिनका घर है उनका कहना है कि वो लोग कुछ नहीं करते। ना, थोड़ा दूर तक किए जरा सा, उसके बाद हम लोग गेट पे अपने किए। तो सिर्फ वो खाना पूर्ति के लिए जो बड़ा गड्ढा है उस पर मिट्टी डाल के चले जाते हैं, बाकी इसे ठीक करने की जिम्मेवारी वो नहीं निभाते हैं। आइए आगे आपको दिखाते हैं और स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनू पड़ेगा। ये सामने वाला घर आपका है? जी। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने वाले घर को दिखाएं। क्या बताया नाम आपने? जी, सोनू नाम पड़ेगा। सोनू। तो ये इनका घर है। सर, जैसा कल रात हमने जब यहाँ काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे बात की तो उनका कहना था कि वो लोग अगले दिन सुबह जब काम ख़त्म करके जाते हैं तो इस सारी सड़क को व्यवस्थित करके, समतल करके और इसका जो फीलिंग है वो करके जाते हैं, भर के जाते हैं। तो क्या ये सच है?
सच क्या है, देखिए ना हमको कितना परेशानी होती है आने जाने में। मैं से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा इन बड़े बड़े गड्ढों को दिखाइए। अब मान के हम ही गाड़ी निकालते हैं तो कितना बार तो हम बच गए हैं गिरने से। अब देखिए सामने है वो लंबा गाड़ी अपाची, इसको उतारने में तो इतना जल्दी तो घूमेगा नहीं। कितने बार हम गिरे हैं, अब हम क्या बोले हैं, कितना लोग तो परेशानी हो रही है। तो वो लेकिन जब हमने रात में उनसे बात की तो उनका कहना था कि जैसे ही वो अगले दिन जाते हैं, जो पिछला काम रहता है उसकी भराई करके जाते हैं, और ये सब भी उन्होंने ठीक किया हुआ है। लेकिन इस पे जो गाड़ियां हैं वो आती जाती हैं, इसलिए गड्ढे पर गए हैं। वो लोग इसका कंटिन्यूअस लगातार इसकी भराई करते रहते हैं, इसको ठीक करते रहते हैं। अच्छा, ये आप हमें बताइए कि इसमें इन बातों में कितनी सत्यता है, और ये गड्ढा यहाँ कितने दिनों से है? ये तो हो गया आपको 4 दिन हो गया, 5 दिन 5 दिन से जी। अब सामने जो छपरा का हकीकत है सबको जानकारी है, कितने काम होती है कितने नहीं होती है। अगर हम मान के कुछ बोलते हैं तो हमको यहीं रहना है, किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो आपने इसकी शिकायत कभी कंट्रैक्टर से की कि आप मेरे घर के सामने इतना गड्ढा क्यों कर रहे हैं? सर इतने सारे मकान हैं, सिर्फ हम ही शिकायत करें, हमारे को भी तो दबाव बहुत सारे हैं। एक आदमी से नहीं होने वाला है, जो भी होगा मिलजुल के ही होगा सर। तो कहीं ना कहीं एकता की कमी की वजह से इसका फायदा जो बाकी जो काम करने वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, वो उठा रहे हैं और सड़क पे गड्ढा ठीक नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए आपके सामने है, देख लीजिए, दिखाइए। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सर ने कहा उस गड्ढे को दिखाइए। और इनका कहना है कि ये विगत हफ्ते भर से लगभग 5 दिनों से है ये ऐसी स्थिति बनी हुई। तो इसमें जो ठेकेदार थे जो कह रहे थे कि ये गड्ढा कुछ दिनों से है या 1-2 दिन पहले हुआ है, ऐसा नहीं है, ये गड्ढा हफ्तों से है। जी हफ्ते से। अच्छा, इसमें काम इस यहाँ पे जो काम हुआ होगा वो भी कितने दिन पहले हुआ होगा? ये आपको होली के पहले से। नहीं, जो आपके घर के सामने की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, होली के दिन बराबर था, होली के बिहान कल अगले दिन से ये सब हुआ, यानी लगभग ये भी हफ्ते भर का ही है। मतलब जब से काम हुआ है तब से ये गड्ढा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये स्थानीय लोग हैं, और जो दावा कल ठेकेदार जी कर रहे थे, जो कंट्रैक्टर थे वो कर रहे थे कि हर दिन इसकी फिलिंग की जाती है, भराई की जाती है, ऐसा जो लोग बता रहे हैं स्थानीय लोग, उसके अनुसार अगर उनकी बात माने तो वो असत्य है। आइए बात करते हैं। सर आप भी यहीं के हैं? आइए। कौन सा सर घर है आपका? हमारा घर बगल में होगा। अच्छा, ये बगल में, इसके बगल वाला जी घर। जी, उसके घर के बगल। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह हुआ। अच्छा सर, ये जो सड़क है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पे हमने ये इस सड़क की ऐसी हालत जब देखी, ख़राब व्यवस्था देखी, ख़राब हालत सड़क की देखी, तो हमने कल रात इस पे न्यूज़ कवर किया। जो कंट्रैक्टर थे उनसे रात 12 बजे आके बात की, तो उनका कहना था कि ये सड़क वो लोग अगले दिन जब काम करते हैं तो इसे पूरी तरह से व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो क्या ये सच है? जी ना, ये सच नहीं है, जो है सबके सामने है जी। हालांकि ये हमारे सामने है, लेकिन उनका कल रात भी हमने उन्हें ये दिखाया था, तो उनका कहना था कि ये 1 दिन पहले हुआ है, तो इसकी जो भराई है, फीलिंग है, वो अगले दिन जाने से पहले करके जाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? ये सत्यता तो नहीं है, अब सामने देखे रहे हैं, गड्ढा उड़ा जहाँ तक है ये है सब। मैं बहुत आपके दिक्कत हो रहा है। घर के आगे की स्थिति देख सकता हूँ क्या? जी जी, वही देखे बगल में वहाँ। अच्छा, आप लोग जब घर से बाहर निकलते होंगे तो ये जो मिट्टी के टीले हैं, गड्ढे हैं, क्या इससे आप लोगों को परेशानी नहीं होती? बहुत परेशानी होती है। तो कल तो हम लोग के बच्चे स्कूल नहीं जा रहा था, सब गाड़ी नहीं, हाँ कोई गाड़ी नहीं। गिरेंगे तो इसका भरपाई कौन करेगा? अच्छा, इसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं नहीं जा रहे हैं। कल बच्चे हम लोग का नहीं गए। कल बच्चा वहाँ रास्ता पर इतना थी, गाड़ी कोई निकलने का बड़ा मुश्किल था, नहीं निकल पाया। जान भी लग जा रहा कभी कभी। अब बच्चे मार के कहीं किसी की घटना हो गया तो इसका जवाबदेही तो कोई नहीं है। होने के बाद से हुआ जाम, न तो इसके पहले जाम नहीं था, इसके पहले जाम नहीं लगता था, जब से हुआ है तब से जाम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये स्थानीय लोग हैं, और इनका कहना है कि इन सड़क की जो अव्यवस्था है, जो सड़क खराब किए गए हैं, जो खुदाई चल रही है, जो उसको ठीक नहीं किया जाता है, उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि जब हमने कल रात बात की जो कंट्रैक्टर थे उनसे, तो उनका कहना था कि वो अगले दिन इसको ठीक करके जाते हैं, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो इसे बिल्कुल असत्य बता रहे हैं। उनका कहना है कि कोई ठीक नहीं किया जाता है, खाना पूर्ति के लिए जो गड्ढा रहता है उस पर मिट्टी डाल दिया जाता है, बाकी की स्थिति ऐसी ही है जैसे आप अभी देख रहे हैं। आइए कुछ अन्य लोगों से बात करते हैं। सड़क है, मुख्य सड़क, जहाँ की स्थिति खराब है, और ये
बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। नमामि गंगे जो चल रहा है, उन्हें चाहिए कि अगर वो बनाते हैं नाला तो उन्हें रात भर में उनका वो काम होना चाहिए कि पूरे को अच्छे से स्लैब कर दें, ताकि हमारी जो जनता है, हमारा जो मोहल्ला गली है वो साफ़ रहे। अभी मानसून नहीं आया है और मानसून आते ही इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत सारे जाम लग रहे हैं और मानसून आते ही पता है क्या होगा, इतने एक्सीडेंट होंगे। बच्चे स्कूल जाना तो अभी से ही बंद कर दिए हैं और धूल उतनी ही उड़ रही है। हमारे यहाँ लोग नगर निगम से खड़े तो हो जाते हैं, काम कराना शुरू तो कर दे, अधूरा काम करते हैं। मैं जनता हूँ और मैं ये मांग करती हूँ कि सड़क अच्छे से बनना चाहिए, नाली का निकास होना चाहिए। ऐसा कोई कुछ नहीं करता। हालांकि ये तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, जो रोड सड़क की खुदाई चल रही है, इसमें पाइपलाइन डाले जा रहे हैं, तो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। और जो हमने कल रात जब इस पे न्यूज़ किया तो जो कंट्रैक्टर थे, जो अधिकारी थे, उनका कहना था कि वो लोग अगले दिन जब काम करते हैं उसके अगले दिन इस पूरी सड़क को ठीक करके जाते हैं। ये कितना कुछ नहीं है, ये आपकी आंखें और आपकी कैमरा की भी आंखें देख रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जगह जगह गड्ढे हैं, माटी का टीला है, रोड है, कंक्रीट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं नमामि गंगे वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिनके भी घर के सामने ये कर रहे हैं उन्हें बराबर करें। लोगों को बाइक निकालने में, कार निकालने में, बच्चों को लेके जाने में। औरतें 100 तरह की बीमारियों से जूझती हैं, गिरती हैं, पड़ती हैं। हम अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अगर मेरी बातें उन तक पहुंचती है तो प्लीज़ वो इन सब को बराबर करें, रोड को स्लैब करें, ताकि हम लोग चलने में तो सुविधा रहे। मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलना बंद कर दिए। हमारे सीनियर सिटीजन आप देख रहे होंगे कि नहीं निकल रहे हैं। 3 बजे सुबह से जो यहाँ कतारें लगी रहती हैं, लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चे नहीं, खराब सड़क की वजह। हाँ, खराब सड़क की वजह से। अच्छा, आपको नहीं लगता है चूंकि ये गड्ढे जब हैं यहाँ पे, तो जो जिस तरफ ये गड्ढे हैं वहाँ घेराबंदी होना चाहिए, ताकि जो बाइक से भी आने वाले लोग हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैं खुद सुबह के 3 बज रहे थे और वो कॉन्ट्रैक्टर भाई से मैंने कहा कि आप यहाँ पाइपलाइन डाल के और रस्सी बांधिए, यहाँ बोलिए खतरा है। और तो उन्होंने बस कुछ ही दूर लगाया, जैसे आप आगे जाके देखेंगे, हाँ वो उतनी दूर ही लगाया है। बोला कि ये स्लैब ठीक हो जाएगा, ऐसा संतावना देके और वो लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जनता के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है और ये बात उन तक पहुँचे। मैं खुद आपके पास आके चल के कहना चाह रही थी। आप आए, इसके लिए आपको थैंक यू, आपके चैनल को थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये आम लोग हैं जिनका घर है यहाँ पे। ये मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सोनी कुमारी, प्राचार्य महोदय, मीडियम कॉलेज। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये आम लोग हैं, इनका घर है यहाँ पे। जिन परेशानियों से ये गुजर रही हैं, हालांकि ये बहुत सजग हैं, इन्होंने खुद जाके, जो कंट्रैक्टर थे जैसा ये बता रही हैं, उनसे निवेदन किया कि आप इस सड़क की व्यवस्था ठीक कीजिए, इसे समतल बनाइए, ताकि लोग सुगमता से इस पे आ जा सकें। लेकिन जो कंट्रैक्टर थे उन्होंने सिर्फ इनको आश्वासन दिया, सांत्वना दिया कि वो ठीक कर देंगे। हालांकि किया कुछ भी नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है। जैसा मैम ने बताया कि लोग अब इस सड़क पे जो सुबह भ्रमण करने निकलते थे, स्वास्थ्य लाभ लेने निकलते थे, उन्होंने इस सड़क से आना जाना, घूमना बंद कर दिया है, क्योंकि पैदल चलने में भी लोगों को खतरा है और परेशानी हो रही है। आइए आगे चलते हैं। तो आप देखिए, ये गड्ढा कल रात किया हुआ गड्ढा है, जैसा हमने आपको जो इससे पहले का हमारा वीडियो है उसमें दिखाया भी था। ये गड्ढा कल रात का है और अब भी दिन के 11 बजने जा रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई बैरिकेडिंग नहीं है। हालांकि यहाँ काम बंद है। आप दूर देख सकते हैं जिनका घर है वो खुद उस सड़क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके आवागमन लायक हो जाए। मैं आपको एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा इस गड्ढे को दिखा दें। यहाँ कोई घेराबंदी नहीं की गई है और सामने मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा एक बार इन गाड़ियों को दिखाएं आती हुई। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं गड्ढा है, ठीक उसके बगल से सड़क है, वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है। आप देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो खुद से अपने आने जाने लायक इस सड़क को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गड्ढा करके जाने के बाद यहाँ इस सड़क को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, ये आपका घर है? मेरा आपका नाम क्या हुआ? पृथ्वीराज से। अच्छा,
ये सड़क जो आप अभी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर जो काम करवा रहे हैं वो आपके घर के आगे की सड़क को ठीक करवा के नहीं जाते अगले दिन? न कहाँ गया है, उनका तो गाड़ी उधर आगे में चला गया, चल रहा है। कहाँ पे? उनका आगे में उनका गाड़ी चल रहा है पीछे में, जी। और यहाँ ये देख रहे हैं कि जैसे यहाँ से वहाँ तक किसी तरीक़ा से तितर बितर करके। तो कल हमने रात में यहाँ न्यूज़ किया था, रात 12 बजे आके वो काम कर रहे थे। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इन सड़कों की हालत ऐसी क्यों है, जब आप इसकी खुदाई करते हैं तो अगले दिन इसको ठीक क्यों नहीं करते हैं, आवागमन लायक क्यों नहीं बना के जाते हैं। तो उनका कहना था कि वो जैसे ही काम खत्म होता है अगले दिन उस पूरी सड़क को ठीक करके जाते हैं। नहीं, कहाँ ठीक करके गए, आज तो उधर पीछे में हो गया लगभग 1 सप्ताह काम किए हुए। लेकिन अभी लोगों के गेट पर, वहाँ पर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के गेट पर अभी भी वैसा ही कचरा जमा हुआ है। अरे 2 आदमी आए थे उनको कहने के लिए भी कि आज 1 सप्ताह हो गया, अभी तो उनका नाम है शिवपूजन सिंह। किनका ये शिवपूजन सिंह इनका नाम है? जिनके घर के आगे वहाँ पर ढेर लगा हुआ है गेट पर, गेट उनका नहीं को वैसे ही हमारा था। तो हम तो उसको डांट करके बोले ड्राइवर को, हम कहे बाबू देखो हम विभाग के हैं, हम रिटायर्ड पर्सन हैं और हम किस विभाग में थे? हम इरिगेशन में SDO थे और नगर पंचायत महाराजगंज में एग्जीक्यूटिव अफसर थे। तो वहीं से हमको रिटायर किए हुए 15 के जनवरी में हम किए हैं। जी। तो फिर आपने डांटा तो क्या बोले वो? तभी फिर यहाँ से ही हटाया, लेकिन वही तितर बितर हम कहे कि प्लेनर इस पर मार दो तो थोड़ी देर के बाद चला देंगे। तो ये थोड़ी देर बाद कितने देर पहले उन्होंने कहा था? करीब 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले। तो आपको क्या लग रहा है कि संभावना है आज शाम तक ये ठीक होने की? नहीं, संभावना एकदम नहीं। क्योंकि उधर की जो सड़कें दिख रही हैं, लोग वहाँ के जो जिनका घर है वो बता रहे हैं कि हफ्तों से वैसे ही है। हाँ, हम भी तो वही बताए, कारण हम लोग का आना जाना वही है जी। और ये सब मिट्टी अपना ट्रैक्टर मंगा करके इसको मिट्टी मंगा कर यहाँ ट्रैक्टर मंगा करके और मिट्टी लोग बेच रहा है। अच्छा, यहाँ से मिट्टी बेची जाए? मिट्टी भी ले करके हमारे सामने 3 ट्रैक्टर लोड हुआ है यहाँ की। हाँ, तो हम रोक दिए, हम कहीं अभी मिट्टी नहीं लोडिंग होगा। आप दिखाइए जरा इस मिट्टी। हाँ, इस मिट्टी हम कहे कि ये लोडिंग नहीं होगा, यहीं कचरा ही पड़ा रहेगा, जब धंसेगा तब इसको इसमें डालिएगा। तो लेकिन जैसा वो बता रहे थे, आप दिखाइए जरा एक बार इस जाम लगने की स्थिति को दिखाइए। आप देख सकते हैं ये सड़क इतनी पतली हो गई है, गड्ढे छोड़ दिए गए हैं खाली। आप देखिए उधर से बस है, इधर ट्रैक्टर है और सामने में क्रेन से किया हुआ गड्ढा है जहां JCB लगा हुआ है। उस गड्ढे में अगर एक भी चक्का जाए तो जो ये पैसेंजर बस है, सारे यात्रियों को इसमें नुकसान हो सकता है। आप देखिए जरा इस दृश्य को, देखिए आप देखिए इस दृश्य को, आइए जरा करीब से दिखाते हैं इस दृश्य को। और ये कहना था कॉन्ट्रैक्टर साहब का कि ये ठीक करके जाते हैं। मैं अपना कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा इस दृश्य को दिखाइए और बस के साइड में जो गड्ढा है उसे दिखाइए। आप देख सकते हैं ये स्थिति ऐसी नहीं है कि ये गाड़ी यहाँ से निकल सके। आप देखिए, और कहीं ऐसा बोर्ड नहीं लगा है कि जो ड्राइवर हैं, जो वाहन चालक हैं, उन्हें ये पता हो कि आगे की स्थिति कैसी है, गाड़ी कहाँ रोकनी है, कैसे है। कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, किसी जवान की तैनाती नहीं है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि ये जो वाहन चालक हैं अपनी गाड़ियों को किसी अन्य मार्ग से भी लेके जा सकें। आप देख सकते हैं ये गाड़ी पैसेंजर से भरी हुई है, सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं ऐसी सड़क इन सब के जीवन के साथ खिलवाड़ है, मजाक है। हल जा रहा है, चक्का अंदर में हल जा रहा है, कोई भाड़ा उड़ा नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्टर तो बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक करके गए। ना कहाँ ठीक हुआ है, कब गाड़ी हल जाएगा कोई ये चीज गारंटी नहीं है। डेली आते हैं इसी सड़क? डेली इसी रूट से आते हैं हम डेली। तो ये डेली महसूस करते हैं इन परेशानियों को? हाँ, बहुत हम लोग का 1-1 घंटा इधर जाम में फंस जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बस हैं जो इस सड़क से प्रतिदिन आती जाती हैं और इनके जो कंडक्टर हैं इनका कहना है कि डेली परेशानी होती है, ऐसी जाम में घंटों फंसे रहते हैं, लेकिन इसकी भराई ठीक से नहीं होती है, गाड़ियों के चक्के धंस जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। तो हमने कल रात भी इस न्यूज़ को कवर किया और जो दावे किए गए थे कंट्रैक्टर के द्वारा, जो यहाँ प्रोजेक्ट में थे उनके द्वारा, उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश की, उसकी सत्यता को परखने की कोशिश की।
तो जो स्थानीय लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, जो बस के कंडक्टर हैं, उन सबका कहना है कि उनके जो दावे थे कि सड़क को ठीक करके जाया जाता है वो खोखले निकले। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां आ रही हैं और उसके ठीक बगल में इस पे पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ से चूँकि ट्रैक्टर आ रहा है तो इनकी मजबूरी है कि इन्हें अपनी गाड़ी को साइड में करना पड़ेगा। इनकी मजबूरी है कि इन्हें अपने ई रिक्शा को साइड में करना पड़ेगा और उसके ठीक बगल में ये बड़ा सा गड्ढा है जहाँ कोई घेराबंदी नहीं है। अगर एक चक्का भी गाड़ी का उतरता है तो इसमें बैठे सभी पैसेंजर को नुकसान पहुंच सकता है। आप भैया इसी रोड पे डेली आते हैं? जी सर। ये सड़क से आप लोगों को परेशानी नहीं होती? बहुत परेशानी है सर, पहले ठीक था, ऐसा कर दिया कि हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं, 2-2 घंटा रुक जाते हैं। कंट्रैक्टर बता रहे थे कि ये गड्ढा भर देते हैं। भरते नहीं है, कौन दिए, जैसा मन किया वैसा भर के चले जाते हैं। अच्छा, इसकी घेराबंदी होती है क्या? घेर दे तो अच्छा है ना कि आदमी को समझ में आएगा। नहीं, ये है। मतलब ये रहता है, आप डेली आते जाते हैं तो क्या ये घेरा हुआ मिलता है? नहीं, ऐसा ही रहता है। देखिए आप लोग आए हैं, देखिए, हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, देखिए। तो आप देख सकते हैं जो वाहन चालक हैं, जो ई रिक्शा के ड्राइवर हैं, जिनका इस सड़क से प्रतिदिन आना जाना होता है, उनका कहना है कि कहीं भी ऐसे गड्ढे करके उसकी घेराबंदी नहीं की जाती है। और आप देखिए इस सड़क को, इस गड्ढे को देखिए, आ रही वाहनों को देखिए, और ये निश्चित ही बहुत बड़ी लापरवाही है लोगों के जीवन के साथ, लोगों की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है ये। हम आगे भी आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि शायद हमारी इस खबर को देखने के बाद जो प्रशासन है, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, इस पे एक्शन लेगी। आगे लोगों के जीवन के साथ जो ये मजाक चल रहा है उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कहीं ना कहीं प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि सड़क निर्माण हो, पाइपलाइन डाले जाएं, लेकिन पाइपलाइन के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जिनके हाथों में ये प्रोजेक्ट है, जो अधिकारी हैं, उन्हीं के हाथ में है कि वो लोगों के जीवन की भी सुरक्षा का ख्याल रखें। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।